आज दीप अमावस्या है। सो आज और संकेत को आज वर्क फ्रॉम होम मिला है। सो ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम टुडे। तो मैंने सोचा कि आज के टाइम पर मुझे मतलब सारी चीज़ें करने का प्रिपरेशन मिलता था, वरना इट वुड बी लाइक कि प्रीवियस डे पर ही मुझे कुछ करना पड़ता था, क्लीनिंग एंड ऑल। तो आज अभी सबका ब्रेकफास्ट सब कुछ आज देर से हो गया है। सो इस काइंड ऑफ ब्रंच दैट आई प्रिपेयर्ड डोसा, मसाला डोसा था। और थोड़ी बारिश थी अभी, और अभी फिर से धूप निकल कर आ गई है। गाइस, क्लाइमेट का कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे, कुछ अलग ही चल रहा है। सो सानवी ने पूरा मेस करके रखा है, तो उसको अभी क्लीन करूँगी। और पता नहीं आज अचानक से कहीं से ना फ्लाइज़ आ गए हैं बहुत सारे। आई थिंक, मुझे नहीं पता क्लाइमेट बारिश की वजह से है या प्लांट्स घर पे आए हैं इसके वजह से, बट आई डोंट थिंक अबाउट प्लांट्स बिकॉज मेरे घर पे ऑलरेडी पहले भी घर पे बहुत सारे प्लांट्स थे, तो मेरे कभी ऐसे फेस आउट नहीं किया था। फिर पता नहीं यहाँ पर अचानक में कहाँ से आ गए, तो उसके लिए बहुत एक चीज़ मैंने ऑर्डर की है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट and see how the day goes. Thank you. So this is the condition of my home right now at the present. सानवी ने ना सब कुछ फैला कर रखा है, और ये बहुत सारी चीज़ें ग्रॉसरीज भी आ चुकी थी, तो वो सारी मैंने इनको अरेंज करनी है। और किचन तो ब्रेकफास्ट ब्रंच सबका बना कर ये हाल हो चुका। सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग इट before Sanvi gets cranky.
इतनी एनर्जी थी कि सारी चीज़ें मैं मतलब क्लीन कर सकी। वरना इट्स बीन मोर देन अ ईयर कि मतलब जब से यहाँ पर हम शिफ्ट हुए हैं मैंने अपने हाथों से कहीं कोई सामान नहीं रखा है, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी डिलीवरी हो गई थी, फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअल हैंडल कर रही थी अपनी बच्ची को, तो माई प्रायोरिटी नाउ ऑल्सो इट्स माई किड इटसेल्फ। बट होता है ना वो विमेन टच जो किचन के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, तो वो चीज़ें ना बहुत मिस आउट करती थी और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा घर मेरे हिसाब से नहीं लगा है। बट अभी भी कैसा है कि ये घर मतलब ये पूरा जो भी है पूरा हमारी जो सोसाइटी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। वाई? बिकॉज मतलब जितने लोग आ चुके हैं, मतलब बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ऊपर के जो फ्लोर्स है वो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गैस का पाइपलाइन और एवरीथिंग ना, ये कनेक्शन सब कुछ पेंडिंग है यहाँ पर। तो इट्स लाइक 70% हम बोल सकते हैं कि घर कंप्लीट इंटीरियर हो चुका है। बाकी का जो भी है ना चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, जैसे कि चिमनी फिक्स करना और 2-3 मुझे ना स्टोरेज का कुछ करना है, तो वो मैंने सोच कर रखा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। बट पहले का भी जो है, फिर उसके बाद बालकनी का, ग्रिल का, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब इम्प्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी चीज़ दिनों में हो जाएगी। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस फॉर मी नाउ। अभी के लिए इट इज़ दैट। सो तो मतलब मैं मिस आउट कर रही थी कि मैं अपनी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं लगा सकती थी। तो बस, और मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो कभी मतलब मैंने सोचा था कि बहुत अच्छी होगी, मेरे बहुत एनर्जेटिक रहेगी और मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, बट नो, आई कुडंट डू एट ऑल। बिकॉज इसके बाद है ना, क्या बोलते हैं उसको, जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, सेकेंड ट्राइमेस्टर था ना, बहुत डिफ़िकल्टीज थे मेरे को। जैसे कि मुझे नोज़िया बहुत था और मैं कोई भी चीज़ खाती थी ना तो तुरंत मेरा मैं वॉमिट कर लेती थी, तो मुझे कोई कंजम्पशन नहीं होता था, मैं कोई फूड खा नहीं सकती थी, मैं चाय नहीं पी सकती थी, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी उस दरम्यान। और जब मैंने कंसीव किया था वो 31st मेरा एज 31 एज था, तब मैंने कंसीव किया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर वाई सानवी इज़ अ मिरेकल बेबी, बिकॉज हमने मतलब लाइक वन ईयर वी ट्राइड अ लॉट। और फिर उसके बाद ना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब ऐसे आपने सोचा कि आज मुझे प्रेग्नेंट होना है तो ऐसा नहीं होता है, इसके लिए बहुत टाइम लगा। हमारे केस में इट्स लाइक 1 ईयर एंड मोर देन दैट। तो मेरी शादी होकर ऑलमोस्ट 5-6 साल हो चुके हैं और मैं 6th ईयर ऑफ आवर मैरिज मैंने कंसीव कर लिया था। तो मेरा कभी ऐसी प्रायोरिटी नहीं थी कि मैं तुरंत बच्चा कर दूँ ऐसा, क्योंकि मेरा करियर था, मेरे अच्छे खासे करियर के स्टेज पर थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बट आज मैं जब पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो अगर मैंने कभी करियर को चूज़ किया होता तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब मैं चूज़ करती हूँ, आज भी चूज़ करती हूँ, बिकॉज एक विमेन जो अर्निंग करती है तो उसको पता होता है कि यार उससे क्या मिस आउट हो रहा है। तो मतलब वो चीज़ मैं अभी भी मिस करती हूँ थोड़ी बहुत। बट मैंने सी सानवी ग्रोइंग इट सो फास्ट, मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि 1 साल तो ऑलमोस्ट हो चुका है, 1 साल हम लोग 1-1.5 साल हो चुका है हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, और तुरंत इतने दिन चले गए हैं फास्ट कि अगेन इन द नेक्स्ट मंथ वो 1 साल की हो भी जाएगी। सो मतलब हाउ टाइम इज़ रनिंग लाइक, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कल का ही दिन था और आज इतना, मतलब ये कब से मैं सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। सो या दैट वाज वन स्टेज इन माय लाइफ। तो मैंने सोचा था, बट बाद में मैंने ना प्लान लीव इसके लिए ही ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, बिकॉज इट वाज 31 एंड आई फेल्ट लाइक इट्स अ टाइम लाइक you know we need to think seriously about, because after all of course एनर्जी भी नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। सो पॉसिबली होने के लिए तो हो सकती थी, बट क्यों इतना रिस्क लेना और क्यों उन सब चीज़ों के झमेले में पड़ना। सो
Guys, look at her. It's going to be twirling. And ये सोने का कोई नाम नहीं है इसका, सिर्फ खेद कूदे जा रही है यहाँ से वहाँ, बाहर से यहाँ। आई डोंट नो गाइस, इसका क्या होगा, कैसे होगा, इसका सोने का कोई इरादा ही नहीं है लगता है। मॉर्निंग में उठना है मुझे, और मुझे मम्मी बताओ ये सब किसके ऐसे बाल आ चुके हैं पोस्टमार्टम में। हाँ, ऐसे वियर्ड से बाल। और मेरा हेयर फॉल, ओ माय गॉड, हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो गया गाइस। और पता नहीं कैसे इतना डल, इतनी ऑयली स्कैल्प हो चुकी है ना मेरी कि मैं शैम्पू करती तो हूँ, पर वो तुरंत ही मेरा स्कैल्प ऑयली हो जा रहा है। आई डोंट नो मैं उसके लिए ट्रीटमेंट लूँ या क्या करूँ, बट स्टिल ओके। एनीवेज, लेट्स एंड दिस वीडियो, अदरवाइज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, कभी ख़त्म नहीं होगा। सो लेट्स ट्राई एंड मेक अ स्लीप। बाय बाय।